हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप लोग कमेंट में कह रहे थे कि सेट प्रैक्टिस के बारे में बताइए, तो मैं इस वीडियो में सेट प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन, ऑफलाइन और टाइम मैनेजमेंट कहां से होगा वो सब के बारे में डिटेल बताऊंगा, बिना आपका ज़्यादा टाइम लिए हुए। तो चलिए, मैं कृष्ण मोहन बीएसएससी सीजीएल 3 में एएसओ पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूं और आप सभी को अपने अनुभव के आधार पर कुछ बताने का प्रयास करता हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, हो सकता है कि मेरी बताई गई चीज़ें सभी किसी को सूट ना करे, तो वो प्लीज़ आप लोग अपना बेशकीमती टाइम यहाँ पे नष्ट न कीजिए, वहाँ कीजिए जहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। कोई भी वीडियो के माध्यम से मुझसे अगर गलती हो जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग सभी भाई या जो कुछ भी हो समझ के माफ़ कर दीजिए उसे। आप सभी अभी तक मेरे इंस्टाग्राम ASOIQ 2024 आईडी है और जो यहाँ YouTube चैनल का लोगो है वहाँ प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगा हुआ है, नहीं जुड़े हैं इससे तो आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डलवा दिया हूँ, आप लोग जुड़िए उससे। वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और भी 2-4 दिन में अच्छी चीज़ें वहाँ शुरू करने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाइए एग्जाम में। तो आप लोग जो भी लोग ना जुड़े हो उससे आप लोग जाकर जुड़िए। आज से 7 से 8 साल 10 साल पहले कोई भी लोग जो आपके सीनियर हो, भाई हो, जो सिलेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं, उनसे आप लोग जाकर पूछिए कि कोई स्ट्रेटजी बताइए कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं एग्जाम में। तो उनको, उन लोगों में एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि डेली एक सेट लगाइए, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि सेट प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले केवल सेट भी लगाकर बहुत लोग सेलेक्ट हो जाया करते थे, तो सेट का महत्व तो आज भी उतना ही है, लेकिन आपको एक बार कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक क्लियर हो जाए तब सेट प्रैक्टिस करने का अंदाज अलग होगा, आपको मजा आएंगी। नहीं तो बिना पढ़े हुए आप फुल लेंथ सेट लगा रहे हैं तो आपको चीज रटा रटाई करनी पड़ेगी कि जो नहीं आ रहा है उसको रट गए, फिर अगली बार नया क्वेश्चन आए तो फिर हम फंस गए। तो नहीं, एक बार पढ़िए और फुल लेंथ सेट लगाइए। अभी के डेट में एग्जाम में जितना पढ़ना जरूरी है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट प्रैक्टिस। एग्जाम अगर दूर है आपकी तो वीक में 2 सेट आप लगा सकते हैं। एग्जाम अगर नज़दीक है तो अल्टरनेट करके लगाइए, लेकिन जब भी सेट प्रैक्टिस आपको करना है, बिना उस सेट का मतलब पूरा अच्छे से बिना डिस्कशन किए हुए आगे आपको नहीं बढ़ना है। ये बात आपको एकदम नोट कर लीजिए, बिना उस सेट का डिस्कशन किए हुए अगले सेट प्रैक्टिस नहीं करना। जब भी आप कहीं से सिलेबस पढ़ रहे हैं तो जैसे आपका एक चैप्टर समाप्त हुआ तो उस चैप्टर के अंत में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए कि उसको कर लीजिए। वहां से उसको करने के बाद हो सकता है कि आपको और भी करने का मन हो और भी जरूरत पड़े टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आप उसी चैप्टर को टेक्स्ट बुक पर सेट दीजिए। वहां से टाइम लिमिट रहता है, टाइम मैनेजमेंट वहां से होगा। ऐसे ही सारे चैप्टर के साथ आप करते चले जाइए। जिन्होंने टेक्स्ट बुक पर नहीं परचेज किया है वो परचेज कर लीजिए। ज़्यादा को परचेज करने में आपको संपत्ति खर्च करने की जरूरत है नहीं, 250-300 रुपये में वहां से आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप कर जाइए, सारे चैप्टर के साथ ऐसे करते चले जाइए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो सारे के सारे चैप्टर वाइज सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तब आप कूदिए फुल लेंथ सेट में, वहां आपको अलग मजा, अलग लेवल का मजा आएगा। मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं कि मैं अपना पढ़ाई पटना में रहकर किया हूं, तो यहाँ पर मैं ऑफलाइन सेट लगाया करता था बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए प्लेटफॉर्म में जाके। और प्लेटफॉर्म का एक ऐप होता था, उस पर 50 रुपये में 10 सेट हुआ करते थे ऑनलाइन। तो उसको भी मैं परचेज करके रखा था। हो सकता था कि होता था कभी कभी कि मैं ऑफलाइन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता था, तो मैं उसको उस समय ऑनलाइन पीडीएफ निकलवा कर और रूम पर लगा लिया करता था। मतलब ये होता था कि सेट जो है गैप नहीं होता था मेरा एक भी। तो आप लोग भी वैसे कर सकते हैं, पटना में है तो यहाँ ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। ऑफलाइन लगाने से आपका जो है ना कम्पिटिटिव भावना ज़्यादा बढ़ेगा। 1000, 1500, 2000 बच्चों के बीच में आप सेट लगाइएगा तो आपको रैंक मिलेगा, अपना एनालिसिस पूरा अच्छे से आप कर पाइएगा। इसीलिए पटना में है तो आप ऑफलाइन लगा लीजिए। अगर पटना में नहीं है, दूर है, तो आप प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो आता है वो खरीदिए, और प्लेटफॉर्म ऐप पर जो सेम सेट ऑफलाइन होता है वो ही सेट ऑनलाइन डाला जाता है एक दिन बाद या शाम के समय। जहां आज ऑफलाइन सेट होगा तो आज के शाम में वहां डाल दिया जाएगा, तो उसको भी आप परचेज कर लीजिए। पीडीएफ निकलवा कर जहां है पटना से दूर वहां से लगाइए, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं प्लेटफॉर्म से सेट लगाया हूं, हो सकता है कि किसी को दूसरी जगह का सेट पसंद हो तो वहां पे आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जहां से अच्छे से
समझ आ रही है, सेट प्रैक्टिस हो रहा है, वहाँ से आप कीजिए। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सेट प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से कीजिए। जब भी सेट आप मारिए तो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलता है, जिसमें 15 मिनट वो फिल करने के लिए गोला, रोल नंबर, ये सब फिल करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जब भी आप घर पर सेट मार रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट का आपको अलार्म लगाना है। परीक्षा सेंटर पर जब जाइएगा तो उस दिन थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, गोला भरने में भी आप थोड़ा देर ले लीजिएगा, थोड़ा आपका टाइम वहाँ ज़्यादा लग जाएगा। कलर भी कीजिएगा, मान लीजिए कि आंसर भर रहे हैं, किसी गोला को कलर कर रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा आपका टाइम लग जाएगा। इसीलिए 1 घंटा 45 मिनट आप अलार्म लगा के सेट मारना है। कितना भी क्वेश्चन बने, 4 बार 10 बार, पहले 8 बार 10 बार में आपको कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 घंटा 45 मिनट में जब आप सेट लगाइएगा, आप अभ्यस्त हो जाइएगा और आपको लगेगा कि 1 घंटा 45 मिनट ही एग्जाम में टाइम मिलता है। वहाँ पे जब आधा घंटा ज़्यादा आपको जैसे ही टाइम मिलेगा, आप और भी बेटर कर पाइएगा। इसीलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मैनेज करना सीखिए। ऑफलाइन के अलावा टाइम मैनेजमेंट आपको टेक्स्ट बुक ऑनलाइन से होगा। वहाँ पर आपको जब सेट लगाइएगा तो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेंगे, टफ लगेंगे, लेकिन उससे आपको विचलित नहीं होना है। जो सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करते चले जाइए। उसके लेवल का मैथ रीजनिंग आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक का लेवल का मैथ रीजनिंग आप करके जाइएगा तो एग्जाम वाले क्वेश्चन आपको मतलब ईजी लगने लगेंगे। बिहार स्पेशल से भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिले तो उससे भी आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में बिहार स्पेशल से उतनी क्वेश्चन नहीं रहती हैं। सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन आप जहाँ से कर रहे हैं उसमें जो जो बिहार रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आप करते चले जाइएगा, तो उसी से बिहार स्पेशल से 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ से इजीली बन जाएंगे। इसीलिए बिहार स्पेशल के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं बताया हूँ कि 1 घंटा 45 मिनट में जो आपको सेट लगाना है, तो उसमें ऐसा आपको नहीं करना है कि 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे ऐसे लिख देना है। नहीं, इससे तो आप इजीली में बना लीजिएगा। OMR आपको खरीदना है, ऐसा वाला OMR 10 रुपया में आपको देता है, वैसा खरीदना है। देख लीजिए, मैं यहाँ पे गोला करके बनाया हूँ। आप रूम पर भी जब भी बनाना है आपको इस OMR सीट पर रंगना है, एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। रंगिएगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 का ABC करते रह जाइएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा से होगा ही नहीं। इसीलिए OMR सीट पर कलर करते हुए आपको सेट लगाना है, घर पर भी जब भी आप लगा रहे हैं तो। अब चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे इसमें मेरे भाई हों जिनको लग रहा होगा कि ये प्रमोशन वीडियो है, कि प्लेटफॉर्म का कहीं मैं रुपया ना खा लिया हूँ और ये प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि ये है मेरे हाथ में सेट, प्लेटफॉर्म का सेट है। इतनी सेट मैं लगाया हूँ, सबका क्या कितना नंबर आया है सारा कुछ मैं लिख कर यहाँ पे रख, लगभग 70 सेट है ये। इसीलिए आप लोग अपने ऑफलाइन जाकर सेट लगाइए। जैसे ये एक सेट है, 25 नंबर सेट है, मैं 25 नंबर सेट है, आप लोग देखिए। मैं उठा ले रहा हूँ और जैसे देखिए जो बन गए हैं उसको मैं गोला कर दिया हूँ। आप भी जो इजली वे में एक बार में बन गया उसको टिक आउट कर दीजिए। जो उससे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, जिसको आपको लग रहा है दिखना चाहिए एग्जाम के पहले, उसको दूसरे मार्क आउट कर दीजिए दूसरे तरीके से। फिर जो एकदम आपके लिए नया क्वेश्चन है उसको भी एक दूसरे तरीके से मार्क आउट कर दीजिए। और वीक में जितने सेट आप लगा रहे हैं उसको एक बार वीक के लास्ट में जरूर देखिए, क्योंकि नहीं देखिएगा तो वो क्वेश्चन ऐसे ही सेट में ही रह जाएंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होंगे। इसीलिए आप लोग डाउट ना कीजिए। ये जो इतना सेट है लगभग 70 सेट है, इसमें 51 सेट है और 20-25 सेट मैं रखा हूँ अपने टेबल पर, वो अलग है। तो 70 सेट के आसपास प्री में मैं जाकर प्री में जाने के पहले प्लेटफॉर्म का मैं लगाया था 70 सेट। इसीलिए आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इजी वे में और टाइम के अंदर आप बना पाइएगा। इसके अलावा आप लोग कीजिए या नहीं कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो करता था एग्जाम के पहले, कौटिल्या में जो प्रदीप सर पढ़ाते हैं उनकी 12 बजे से यूट्यूब पर फ्री क्लासेज आती हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का। हर एक टाइम आप सारे सब्जेक्ट का रिवाइज नहीं कर पाइएगा। हो सकता है सप्ताह दिन में 2 विषय रिवाइज कर लीजिए, अगले सप्ताह में 1 विषय रिवाइज हो जाए आपसे, लेकिन हर एक टॉपिक का क्वेश्चन एक जगह आप रेगुलर इंटरवल पर देख रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके रिवीजन पार्ट का। तो मैं 12 बजे जो यूट्यूब पर फ्री 1 से 2 घंटा में वो 50 क्वेश्चन कराते हैं वो मैं देखता था रेगुलर, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिले।
देख लीजिए। और ये मेरा नोट्स है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरी नोट्स है, मैं उनसे पढ़ा था और लिखा था, आप देख लीजिए। ये जो है ये सब मैं नोट करके रखा था और रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करता था। वो लोग भी, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हैं। रेगुलर टच में सारे क्वेश्चन के संपर्क में आप रहिएगा, टाइम हो तो वहां से जरूर कीजिए। मुझे बेनिफिट मिले हैं, हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले। तो सेट प्रैक्टिस इस वीडियो के माध्यम से आप कीजिए, हम जो किए हैं आपको भी जरूर बेनिफिट मिलेगा। ऑफलाइन अगर पटना में है तो प्लेटफॉर्म में जाके आप लगाइए, अगर पटना से दूर है तो ऑनलाइन परचेज कीजिए, उसको घर पे लगाइए, OMR सीट में साथ भरिए। उसके बाद बुक्स जो उनकी प्लेटफॉर्म की आती है, रुक्मिणी पब्लिकेशन से, वो भी आप खरीद सकते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। दूसरी चीज है कि बहुत सारे पब्लिकेशन का सेट लगाने के चक्कर में न पड़िए, उससे आपके पास टाइम भी उतना न बचेगी, केवल सेट ही रह जाइएगा और कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना चाहिए सेट के अलावा वो आपसे छूट जाएगा। इसीलिए किसी भी पब्लिकेशन का सेट लगाइए, लेकिन अच्छे से आपको करना है, विथ कॉन्सेप्ट जो भी क्वेश्चन आ रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 50 क्वेश्चन जीके जीएस का कौटिल्या से भी यूट्यूब पर फ्री है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट बुक पर दीजिए, ये मैं करता था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आप लोग भी कीजिए। इसके अलावा भी आपको जहां से करने का मन है, ये नहीं करना है, ये लक्ष्मण रेखा नहीं है जो मैं बता दिया हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, पहले भी बताया था। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अलावा भी कहीं से आपको करके, और प्रीवियस ईयर एकदम 100% कवर हो जा रहे हैं, तो भाई मेरे आप वहीं से कीजिए, आपको ज्यादा बेनिफिट होंगे। कहने का सेंस ये है कि करना आपको है, जहां से कीजिए, आपको ही करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब कितना भाई पूछेंगे कि प्लेटफॉर्म में मिनिमम कितना क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो भाई मेरे वो क्वेश्चन के सेट के लेवल पर डिपेंड करता है कि उस टफनेस, उस सेट का कितना है टफनेस लेवल। हो सकता है कि किसी में आपके 100 क्वेश्चन पर आपका रैंक 2 आ जाए और किसी में 125 क्वेश्चन भी रैंक 5 चला जाए, तो वो टफनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मोटा मोटी आप समझिए कि प्लेटफॉर्म के ऑफलाइन सेट में 110 से माने 15 तक आपको मिनिमम आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। इससे जितना ऊपर जाइएगा, आपकी सक्सेस के उतना ही करीब पहुंचते चले जाइएगा। और 110 से जैसे जैसे नीचे आप आइएगा, वैसे ही आप सफलता से दूर चले जाइएगा। मिनिमम हम बताए हैं 110 से 15 आपको ऑन एन एवरेज सेट में रहनी चाहिए, तभी आपकी तैयारी अच्छी है और एग्जाम के लिए आप। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो भी लोग यूट्यूबर रद्दी और टफ क्वेश्चन कराने के चक्कर में आजकल पड़े हैं, और कुछ स्टूडेंट को भी हम देखते हैं क्रेज की वैसे कॉन्सेप्ट के पीछे लोग ज्यादा भाग जाते हैं, तो उन वैसे यूट्यूबर से आपको दूर रहना है, एकदम मेरे अनुसार आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, अब कितना आदमी दावा करता है कि आपसे 50 भी नहीं आ पाएगा क्वेश्चन, 42 भी नहीं आ पाएगा, तो वैसा सेट नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेलिवेंट पढ़िए, रेलिवेंट इन द सेंस कि किसी भी चैप्टर को आप पढ़िए, उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपसे 80 से 90% क्वेश्चन बन गए हैं, इसकी मतलब आपकी तैयारी सही है, वही रेलिवेंट पढ़ाई है। ये नहीं अब मुझे भी कह दीजिएगा 100 क्वेश्चन सेट करने के लिए, तो मैं भी 100 क्वेश्चन सेट कर दूंगा और बनाने वाले की नानी तक याद आ जाए, लेकिन उससे क्या मैटर है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम की रिलेवेंट क्वेश्चन कहां से करेंगे। आपको सबसे पहले इस चीज पर ध्यान देना है। इसीलिए रद्दी और भौकाली और टफ जो भी क्वेश्चन कराने के चक्कर में है, उससे दूर रहिए और रिलेवेंट पढ़िए। सक्सेस का यही मूल मंत्र है, गांठ आप मान लीजिए। और इसके अलावा भी आपको और करना है, फिर भी करना है कहीं से जाके भौकाली क्वेश्चन, तो करते रहिए, आपके पास टाइम इनफ है। उसके रिगार्डिंग तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। चलिए, इसके अलावा जो भी आपको अगर डाउट लगे तो कमेंट में जरूर आप लोग वो दीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता हूं कि आपके कमेंट का जवाब दूं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, और लाइक भी कीजिए, और कुछ कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा वीडियो लगा और वीडियो में कैसे सुधार आएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि साइंस और सेट और जीएस ये सारे कुछ ये टॉपिक्स स्ट्रेटजी वीडियो बैच समाप्त हो चुका है। कुछ ही दिन में मैं प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आपने इतना देखने के लिए मुझे टाइम दिया,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से ही आप लोग जितना सपोर्ट किए हैं, उसी के माध्यम से 10,000 हम लोगों की ये सो IQ फैमिली हो चुकी है। इसके लिए भी फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।